हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ। मैं नहा के आ चुकी हूँ और ये वाली साड़ी मैंने वियर कर ली है, जो कि है मेरी सासू माँ की साड़ी। ये भी बहुत पुरानी साड़ी है, लेकिन बक्से में से निकली थी तो मैंने कहा मम्मा आप नहीं पहनते हो तो मुझे दे दो, ये साड़ी मैं पहनूँगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है। और गाइस अभी 11:15 बज गई है और मैंने भगवान की पूजा कर ली है। और अब मैं चौथ माता की पूजा करूँगी, क्योंकि मैं हर महीने की चौथ करती हूँ और मम्मी जी 4 चौथ करते हैं। तो मैं हर महीने घर पर ही चौथ की पूजा करती हूँ। तो आज है करवा चौथ, हम शाम को पूजा करने जाएंगे, लेकिन मुहूर्त भी 5 से 6 का है। तो शाम को हम 5:30 बजे पूजा करने चले जाएंगे और उसके बाद वापस घर आ जाएंगे और अर्घ शाम को रात को दे देंगे। 8:37 पर चंद्रोदय का समय है यहाँ। तो अर्घ हम बाद में दे देंगे, लेकिन पूजा हम 5:30 बजे कर लेंगे। बाद में मुहूर्त अच्छा नहीं है, फिर वापस 9 साढ़े 9 बजे मुहूर्त है, तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, चांद तो पहले ही आ जाएगा। इसलिए हम पूजा पहले कर लेंगे 5:30 बजे। और हर महीने घर पर पूजा करते हैं, तो फिर यहाँ चौथ माता भी है, फिर उनको जो स्थान है, उनका जो स्थान है वो सुना रहता है, इसलिए हम एक बार पूजा यहाँ कर लेंगे और उसके बाद शाम को वापस कर लेंगे। तो देखो आप, मैं पूजा करती हूँ जो, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। सो गाइस, अब मैं ये नेल पेंट लगाने वाली हूँ, क्योंकि शाम को तो टाइम मिलेगा नहीं, 5:30 बजे पूजा के लिए जाना है। तो ये वाली नेल पेंट जो मैं लगा रही हूँ, बाहर हमारे काम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है ब्लॉग में, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। और ये वाली नेल पेंट मैं लगाने वाली हूँ। हाथ के मैं नहीं लगाती हूँ, सिर्फ एक हाथ के लगाती हूँ। ये देखो, नेल पेंट लगाने से मेहंदी का लुक भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग जाता है। तो गाइस, अब मेरा बेटा भी स्कूल से आने वाला है, तो उसकी ड्रेस चेंज करके आधे एक घंटे में सो जाऊँगी, क्योंकि शाम को वापस पूजा करने भी जाना है। खाना वाना भी बनाएंगे, हमारे यहाँ पे चवले चावल बनते हैं तो वो भी हम बनाएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी पूजा की थाली कि हम पूजा में क्या क्या ले जाएंगे। और चवले चावल एक कटोरी में रख के, और फिर करवे के ऊपर, करवे का मुंह बांध कर उसके ऊपर कटोरी में रख के ले जाते हैं। फिर करवा से लड़ते हैं और फिर पानी पीते हैं। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं अभी। सो गाइस, मैं सो गई थी और मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं चाय बना रही हूँ और एक साइड में मैंने चवले भी रख दिए हैं बनने के लिए और चावल भी बन रहे हैं। उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी, आटा लगा दूंगी और फिर तैयार होके फिर हम जाएंगे पूजा के लिए। ये देखो, पूजा की थाली कंप्लीट कर ली है हमने, सारे सामग्री ले ली है पूजा के लिए। मम्मी भी तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गई हूँ। अब हम घर से निकल गए हैं पूजा के लिए, क्योंकि मुझे पास में आंटी को साड़ी पहनाने के लिए जाना है। तो पहले हम वहाँ गए, उसके बाद हम जहाँ पर हम पूजा करते हैं वहाँ गए। और फिर मम्मी ने भी पूजा कर ली है और मैंने भी माता रानी को स्नान करवा दिया है और 13 बिंदियाँ लगा दी है और पूजा कर ली है। और फिर धूप ध्यान भी लगानी पड़ती है, जो हम चंवले चावल ले जाते हैं उससे हम माता जी के धूप लगाते हैं। फिर हम कहानियों के लिए बाहर बैठ गए, लेकिन और भी कोई आने वाला था कहानी सुनने के लिए, तो पहले हमने उनका वेट किया और फिर बहुत सारे लोग आए और हमने कहानी कही।
जा दादा के पास छोड़ के आ। घर आ गए हैं वापस। घर आकर पतिदेव जी से भी आशीर्वाद ले लिया।